किसी ने क्या खूब कहा था कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं ने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज के बाद आने वाली तमाम माओं के पास ये देखो, इसने सुबह रात का दूध पिया, सुबह कुछ भी दूध अभी नहीं पिया, अभी पी रहा दूध। अपना टिकटॉक अकाउंट होगा, अपना फेसबुक अकाउंट होगा और अपना यूट्यूब चैनल भी होगा। और ये भी किसी ने क्या खूब कहा था कि जिनकी माएँ दिन भर टिकटॉक देख रही हो, फेसबुक देख रही हो और यूट्यूब पर ड्रामे देख रही हो, वो माएँ कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी, गाजी इल्म दीन पैदा नहीं कर सकती, बल्कि वो माएँ सिर्फ और सिर्फ आवारा गर्द और कंजर ही पैदा कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, समझ गई। वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के सब बात चली जाओ। और बेटा खाना वाला घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं, मम्मी लेकिन कोशिश बहुत करती है। आज के पुरफितन दौर में हम सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो महज एक ड्रामा है, महज एक फितना है, जिसके पीछे हम और हमारे बच्चे लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा रहे और उन बच्चों को दीन नहीं सिखा रहे जिन्होंने अपने हाथों से हमें कब्रों में उतारना है और हमारे जनाजे पढ़ने हैं। अगर आज हमने अपने बच्चों को दीन न सिखाया तो शायद वो हमारा जनाजा पढ़ने के काबिल भी ना हो, हमारी कब्र पे आके फातिहा भी ना पढ़ सकें, क्योंकि हमने उन्हें वो सब कुछ सिखाया ही नहीं जो हमारे मरने के बाद उन्होंने करना है। हमने अपने बच्चों को वो सिखाया ही नहीं जो हमारी उम्मत पर फर्ज कर दिया गया कि ये उम्मत दीन को फैलाने का बायस बनेगी। इस पुरफितन दौर में हमें ज़रूरत है सुन्नतों को जिंदा करने की, दीन को फैलाने की, अपने बच्चों तक दीन का तोहफा पहुंचाने की। इस वक्त हमारे माशरे का हाल ये है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उस पर शदीद सख्ती की जाती है कि तुम अपना तालीमी ज़िया कर रहे हो, लेकिन वही बच्चा अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता तो उस बच्चे पे सख्ती नहीं की जाती। हम उस माशरे में रह रहे हैं कि जिस माशरे का बच्चा अगर इंग्लिश सीख जाता है, अंग्रेज़ी कोर्स कर लेता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने लगता है, तो उसे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि उसे इनाम भी दिया जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता तो उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। हम उस माशरे में रहते हैं कि जहाँ दुनिया भर की ताकतों से बचने और दुनिया भर की नुकसानदेह चीज़ों से बचने के लिए बच्चे को आगही तो दी जाती है, लेकिन उस अज़ाब अज़ीम के बारे में आगही नहीं दी जाती जो क़यामत के दिन उन पर मुसल्लत होने वाला है। हमारे माशरे का ये हाल है कि हम अपने बच्चों को दुनिया भर के झूठे सच्चे तमाम किस्से सुनाते हैं, लेकिन नहीं सुनाते तो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत व अत्हार और सहाबा इकराम के किस्से नहीं सुनाते जो हकीकत में मबनी है। हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ नेटफ्लिक्स से कोई बेहुदा फिल्म देख कर बच्चा उसकी फ़िक्रों को ज़ुबान ज़द कर लेता है और लोगों में आम कर देता है, तो हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चा फैशन कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा अगर भूले से भी दीन की बात कर दे तो उसे मौलवी मौलवी कहकर चढ़ाया जाता है। ना सिर्फ यही, बल्कि जो बच्चा 5 वक्त की नमाज अदा करता है, मस्जिद में टाइम स्पेंड करता है और दीन सीखने की कोशिश करता है, उसे भी मौलवी मौलवी मोहल्ले में कहकर चढ़ाया जाता है, ना कि उसे अप्रिशिएट किया जाता है। इस पुरफितन दौर में हमें ज़रूरत है सुन्नतों को जिंदा करने की, दीन को फैलाने की, अपने बच्चों तक दीन का तोहफा पहुँचाने की। अगर हम इसमें नाकाम रहे तो क़यामत के दिन भी हम रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने और आपने नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी रुसवा हो सकते हैं। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए और अपने बच्चों तक दीन फैलाइए।